वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले की क्लास थी आपकी रिलेटिव प्रोनाउंस पर, जिसको हम बोलते हैं संबंध बोधक या अधिकार बोधक सर्वनाम। आज की जो आपकी पर्टिकुलर क्लास है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पर है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो उसको हम हिंदी में देखेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं या ऐसे सर्वनाम हैं जो वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, जो वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। ऐसे सभी वर्ड्स जो वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करते हैं उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। बस ध्यान आपको ये देना है कि वो वर्ड उस वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता हो, वो वर्ड उस वाक्य में कौन सा काम करता हो, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ हो, तभी वो क्या कहलाएगा, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसा कि सबसे ही विदित है, सबसे ही पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब जो दूसरा स्टेप बनेगा वो ये बनेगा कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनको आप प्रश्नवाचक सर्वनाम का नाम देंगे या जिनको आप प्रश्नवाचक सर्वनाम की संज्ञा में रखेंगे या जिनको आप प्रश्नवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में रखेंगे। तो उनको देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड देयर यूज, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा उनका प्रयोग, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा उनका प्रयोग। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड जो प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपके जो वर्ड हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जो आपके वर्ड हैं उसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। व्हाट, हु, हुज, हुम, व्हिच। क्या हमने बताया? वंस अगेन, एक बार पुनः देखिए। व्हाट, हु, हुज, व्हिच, हुम। एक बार और देख लीजिए। व्हाट, हु, हुज, हुम, व्हिच। अब इस तरीके से काउंट कर लीजिए, काउंट ऑन फिंगर्स। व्हाट, हु, हुज, हुम, व्हिच। व्हाट, हु, हुज, हुम, व्हिच। कितने टोटल हो गए आपके? 5 हो गए। इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। इन्हीं का प्रयोग हम 1, 2 या बहुत से सेंटेंसेस के साथ, with the help of so many sentences, we will try to understand, we will use all these interrogative pronouns। हम इन प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं। पहला जो है आपका व्हाट है। पहले जो प्रश्नवाचक सर्वनाम का नाम है व्हाट। व्हाट का प्रयोग देखेंगे। व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर। व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर मतलब रात के भोजन में आपको क्या चाहिए या रात्रि के भोजन में आपको क्या चाहिए। ठीक है, व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, रात के भोजन में क्या चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पर्टिकुलर व्हाट है उसके तुरंत बाद क्या आई है, तुरंत बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आई है। तो यहाँ ये जो वर्ड व्हाट है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्यों प्रश्नवाचक सर्वनाम है? क्योंकि इस वर्ड से प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है। इस वर्ड से कौन सा कार्य हो रहा है? इस वर्ड से प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है। चलिए ठीक है। अगला है व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम। व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम, इसको देखिएगा। व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम मतलब आपके दोस्त का नाम क्या है, आपके दोस्त का नाम क्या है। फिर आप देखेंगे द वेरी फर्स्ट वर्ड जो व्हाट है वो क्या है, इस वाक्य में सब्जेक्ट है और नाउन तथा सब्जेक्ट बनने का काम जो करेंगे वो नाउन करेगा अथवा प्रोनाउन करेगा, उसके अलावा और कोई वर्ड नहीं करेगा। और कोई वर्ड करेगा तो अलग से उसको ऐड कर दिया जाएगा, अलग से वो वर्ड उस वर्ड में ऐड हो जाएगा। तो जैसा कि हमने रिसेंटली या जो इसके पीछे की क्लासेस थी उसमें हमने मेंशन किया है कि प्रीपोजिशन रहेगा तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा और कंजक्शन रहेगा तो कंजक्टिवल ऑब्जेक्ट बनेगा और एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिवल ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको एक के बाद एक करके समझेंगे। तो फिर से देखिए, व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम, आपके मित्र का नाम क्या है।
तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये जो वर्ड व्हाट है इससे क्या हो रहा है, प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है। इससे कौन सा काम हो रहा है, प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है। और जब प्रश्न पूछने का काम हो रहा है तो वो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा देखेंगे हु का प्रयोग। हु का प्रयोग भी हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। और ध्यान दीजिएगा हु का प्रयोग हम सजीव से प्रश्न पूछने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। रिमेंबर इट वेरी केयरफुली, इफ यू आर आस्किंग फ्रॉम लिविंग थिंग्स, इफ यू आर आस्किंग फ्रॉम लिविंग, देन यू विल डेफिनेटली यूज हु। उस समय आप किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं हु आर यू। हु आर यू मीन्स आप कौन हैं। व्हाट इज, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है, आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है। हु आर यू और दूसरा क्या है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो इन दोनों वाक्यों में आप फोकस करेंगे हु पर। हु से क्या पता चल रहा है, प्रश्न पूछने का कार्य चल रहा है। तो इसलिए ये कौन से प्रोनाउन हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। नेक्स्ट है हुज का प्रयोग। हुज का प्रयोग, हुज की हिंदी होती है किसका किसकी किसके, किसका किसकी किसके, किसका किसकी किसके। तीन सेंस देता है और भी सेंस देता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द सेंटेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ यूजेज। प्रयोग के आधार पर, सेंटेंस की सिचुएशन के आधार पर हुज का अर्थ बदलता रहता है। देखेंगे हुज बाइक इज़ दिस, यह बाइक, मान लीजिए आपके सामने किसी की बाइक है, बगल में आपने भी जो बगल में बाइक खड़ी कर दी। जब आप उसको निकाल रहे हैं तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो आप उसमें कुछ लोग वहाँ पर खड़े हैं तो आप उनसे कहेंगे हुज बाइक दिस इज़ दिस, यार ये किसकी बाइक है, थोड़ी साइड कर लीजिए क्योंकि हमको बाइक क्या करना है, निकालना है। तो उस समय आप यूज कर सकते हैं हुज बाइक इज़ दिस, यह किसकी बाइक है या यह किसकी गाड़ी है। ठीक है। हुज पेन इज़ दिस, मान लीजिए कई कलम हैं और आप जो पेन चला रहे हैं, जो आपकी पर्सनल पेन है वो चलने में असमर्थ है, वो सही से चल नहीं रही है और कई बहुत सारी पेन रखी हुई हैं आपके फ्रेंड्स की, तो आप कहेंगे हुज पेन इज़ दिस, यह कलम किसकी है, थोड़ी दे दीजिए हम यूज कर लें क्योंकि माई पेन इज़ नॉट रनिंग, मेरी कलम जो है सही से चल नहीं रही है। तो वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम हुम का प्रयोग करेंगे। हुम का प्रयोग होता है जो है हमेशा सजीव के लिए। हुम का प्रयोग किसके लिए होता है, हमेशा सजीव के लिए होता है। और कुछ कंडीशन ऐसी बनती हैं जब निर्जीव के साथ भी हम हुम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये ग्रामर है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। होम डू यू लाइक मोस्ट, किसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके 4-5 फ्रेंड्स हैं, तो आपके जो फ्रेंड्स ने कॉल किया और आपसे पूछा यार आप बताइए हम चारों में आप किसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा किसके लिए हुम का प्रयोग करते हैं, सजीव के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स आपके क्या हैं, सजीव हैं। तो इस तरीके से हुम का प्रयोग कर लिया आपने। हुम तो आपका मित्र जो आपसे पूछेगा हुम डू यू लाइक मोस्ट, किसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये आपका हुम का प्रयोग हो गया। इसी तरीके से हुम विल यू गो देयर, किसके साथ आप वहाँ जाएंगे। हुम यू विल डू दिस, किसके साथ आप ये करेंगे। हुम विल यू प्ले विथ, किसके साथ आप खेलेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारा प्रयोग करके आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। लास्ट वन है विच। विच का प्रयोग हम प्रायः मेनली जो है विच का प्रयोग हम निर्जीव के लिए करते हैं। ध्यान दीजिएगा, विच का प्रयोग प्रायः हम किसके लिए करते हैं, निर्जीव के लिए करते हैं। तो इसके प्रयोग को देख लेते हैं। विच इज़ योर बुक, देखिए यहाँ पर बुक जो है आप तुरंत पता कर लेंगे कि बुक क्या है, ये आपका निर्जीव है। तो जैसा कि हमने अभी जस्ट बोला कि विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, विच का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं को बताने के लिए, निर्जीव वस्तुओं को दर्शाने के लिए, निर्जीव वस्तुओं के बारे में कुछ कहने के लिए पर्टिकुलर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग करते हैं। ठीक। विच इज़ योर कार, बहुत सारी पार्किंग आप कर रहे हैं, आपके पास आपकी पर्सनल कार है, पार्किंग में आपने उसको पार्क कर दिया, 10-20 कार हैं। उसके बाद आपका मित्र आया और आप कहीं पर फंसे हुए हैं, तो आपका मित्र आएगा और आपसे पूछेगा
हमको की दीजिए, आपकी जो कार है उसको निकाल करके चलिए दूसरे जगह चलते हैं। तो आपसे पूछेगा कि विच इज़ योर कार, इतनी सारी कारें हैं, इतनी ज़्यादा कारें हैं, तो इनमें से आपकी कार कौन है। तो आप उसको डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके बताएंगे, वो जो कार में रेड कार खड़ी है, दैट रेड कार इज़ माई कार, वो जो रेड कार है वो मेरी है, दैट रेड कार इज़ माइन आप बोल सकते हैं। वह रेड जो कार है जो कॉर्नर में दिख रही, वो कौन, वो क्या है, वो मेरी कार है। तो इस तरीके से आपने देखा कि व्हाट, हु, whom, which और दैट, 5 जो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं उनका 1 बाय 1 करके हमने प्रयोग किया आप लोगों के साथ। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट इन प्रोनाउंस को लेकर के क्लियर हुआ होगा। अगर ना हो तो मैं ये बार बार आपसे कहता हूँ कि जो कमेंट्स के माध्यम से अपनी बातों को भेजिए हमारे यहाँ, उसका सल्यूशन दिया जाएगा आपको। थैंक यू सो मच एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप जितना शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उतना ही ये जो है चैनल आपके माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से जो है ये आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा। और जिसमें सबसे पहले फ़ायदा जो है या सबसे बड़ी बात रहेगी वो आप सबकी रहेगी, क्योंकि दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू, ये चैनल आप सभी को समर्पित है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स। थैंक्स अ लॉट।